हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी जीडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर कंडक्टेड बाय। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो इलेक्शंस होते हैं तो वे किन के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं? ऑप्शंस हैं स्टेट गवर्नर, स्टेट इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट या चीफ इलेक्शन कमीशन। बताइए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शंस किन के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं? ये कंडक्ट किए जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। बताइए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना किन के द्वारा की गई थी? कल्हान, बिंदुसारा, विक्रमपाला या फिर धर्मपाला? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मुकुर्थी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताइए मुकुर्थी नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर तेलंगाना? राइट आंसर ये आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, द टर्म टाइम ट्रायल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। बताइए ये जो टाइम ट्रायल है ये टर्म इसका संबंध कौन से खेल से है? फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी या फिर साइकिलिंग? बताइए कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है ये आपका रिलेटेड है साइकिलिंग से। ठीक है, पंडित रामनारायण इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पंडित रामनारायण का संबंध कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? संतूर, तबला, सारंगी या फिर वॉलिन? देखिए पंडित रामनारायण की बात करें तो ये रिलेटेड है ऑप्शन नंबर सी, सारंगी से। अगला क्वेश्चन है, तिजान बाई इज एसोसिएटेड विथ विच परफॉर्मिंग आर्ट। तिजान बाई का संबंध कौन से परफॉर्मिंग आर्ट से है? नौटंकी, पंडावनी, जत्रा या फिर तमाशा? देखिए भाई तिजान बाई जो है ये किससे, कौन से परफॉर्मिंग आर्ट से एसोसिएटेड है, मतलब संबंधित है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, पंडावनी। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, इंदौर या फिर अहमदाबाद? ऑप्शन नंबर डी ये आपका कहाँ है? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, विच वीडियो हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट व्यूड लाइव स्ट्रीम वीडियो ऑन यूट्यूब हिस्ट्री। बताइए यूट्यूब के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा, मतलब कि लाइव स्ट्रीम जो चलता है वीडियो, उस पर सबसे ज़्यादा व्यू किस पे आया है ये आपको बताना है। फीफा वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईपीएल फाइनल मैच या फिर चंद्रयान 3 मिशन? देखिए भाई जब चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हो रहा था ना तो उस टाइम पे लाइव दिखाया जाता था। आप चंद्रयान 3 के चैनल पर जाओगे तो लाइव आपको दिखाया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आया था चंद्रयान 3 मिशन ने, जिसने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए विथ 8.09 मिलियन व्यूज़। सोच सकते हो आप इतने व्यूज़, मतलब एक साथ इतने सारे लोग यूट्यूब पे वॉच कर रहे थे चंद्रयान 3 मिशन को, है ना। तो ये यूट्यूब के हिस्ट्री के सबसे मोस्ट व्यू वीडियो है। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला लाइव वीडियो। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बताइए अभी जो है करंट में कौन है इंडिया के रेल मंत्री? रेल मंत्री हैं आपके अश्विनी वैष्णव, अमित शाह हो गए आपके गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर, मनसुख मंडाविया हो गए आपके हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर मतलब स्वास्थ्य मंत्री, और राजनाथ सिंह क्या हो गए आपके? ये हो गए आपके डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, बुकर प्राइज इज गिवन इन विच फील्ड। बताइए बुकर प्राइज जो है ये कौन से फील्ड में दिया जाता है? जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, लिटरेचर या फिर एनवायरनमेंट? भाई अगर बात करें बुकर प्राइज की तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी, लिटरेचर फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य एम्पायर का कैपिटल था, राजधानी था? दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद या फिर पाटलिपुत्र? सो द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर इज ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क की करेंसी बता दीजिए क्या है?
यूरो, क्रोन, पेसो या फिर डॉलर? देखिए, डेनमार्क की करेंसी मैं आपको बताता हूँ। डेनमार्क की करेंसी होती है क्रोन, ठीक है? और यहाँ की कैपिटल भी याद रखनी है आपको, कोपेनहेगन जो है ये यहाँ की कैपिटल है, ठीक है? कैपिटल या तो देखिए एसएससी जीडी में या तो आपसे एक कैपिटल पूछ देता है या फिर करेंसी किसी देश का पूछ देता है, ये तो भाई आता ही है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बिम्स्टेक बोलते हैं? ये आपने नाम सुना होगा बिम्स्टेक, लेकिन इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है ना, क्योंकि हो सकता है पूछ ले एग्जाम में। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन उसका पूरा नेम है। और अगर बात करें कि इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भाई ढाका, जो कि किसकी कैपिटल है, चलिए यहाँ पे बता देता हूँ मैं। ढाका जो कि किसकी कैपिटल है, बांग्लादेश की कैपिटल है, ठीक है? और यहाँ की करेंसी भी याद रखिएगा, टका, ठीक है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन अ ग्रैंड स्लैम इन टेनिस? टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले टेनिस इंडियन प्लेयर कौन है? राहुल सिन्हा, महेश भूपति, आनंद अमितराज या फिर रमेश कृष्ण? बताइए, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन अ ग्रैंड स्लैम इन टेनिस? ऑप्शन नंबर बी, महेश भूपति। विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड? बताइए, दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा देश है? चाइना, इंडिया, रशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? इन इंडिया, उड़ीसा। ये इंडिया का अकेले 50% बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है? इंडिया में अकेले 50% बॉक्साइट उड़ीसा अकेले प्रोड्यूस करता है। और वर्ल्ड वाइज बात करें तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है इन प्रोड्यूसिंग ऑफ बॉक्साइट। डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं तो वे किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या पीएम? बताइए, डिस्ट्रिक्ट जज किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डील्स विथ, इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का क्वेश्चन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसके साथ डील करता है? जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल सेंसिटी या इंटरवेंशन? ऑप्शन नंबर है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डील्स विथ जुडिशियल एक्टिविज्म, ओके? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस? हाई कोर्ट के जो जज होते हैं तो बेसिकली उनका रिटायरमेंट एज कितना होता है? वैसे अगर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे तो उनका रिटायरमेंट एज होगा 65। अगर हाई कोर्ट के जज का बात होगा तो उनका रिटायरमेंट एज होता है 62। 62 और 65, 3 साल का डिफरेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर इज नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च, इसको शॉर्ट फॉर्म में नेरी बोलते हैं, ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? पुणे, नागपुर, अहमदाबाद या हैदराबाद? नेहरू इंस्टीट्यूट भाई नागपुर। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम? बताइए, बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम उड़ीसा स्टेट में है। और जगह की बात करें तो कटक, और कटक शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? ये भी आपको याद रखना है, महानदी, ठीक है? महानदी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।